नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जुलाई की 17 तारीख है और दिन है सोमवार। आज सरसों के बाजार में अलग अलग प्रतिक्रिया मिल रही है। कहीं बाजार घट रहा है, कहीं बाजार बढ़ रहा है। और किन मंडियों में इस तरह की हलचल हुई है और आज के बाजार की क्या रंगत रही है, इस पर बात करें उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप हमारे डेली बुलेटिन जो व्हाट्सएप पे सुबह अखबार मिलता है उसकी सदस्यता लेने के लिए जितने उत्सुकता और जितनी विश्वसनीयता हम हमारे प्रति जता रहे हैं उसके लिए भी हम आपके आभारी हैं। सरसों के बाजार में आज अलग अलग प्रतिक्रिया मिली है। दिल्ली और चरखी दादरी के लाइन पर बाजार थोड़ा सा तेज हुआ है। बाजार 50 रुपए तक बढ़ गया है। दिल्ली के भाव भी 50 रुपए बढ़े हैं और चरखी दादरी का भाव भी 50 रुपए बढ़ा है। टोंक और निवाई लाइन पर भी बाजार 50 रुपए तेज हुआ है। जयपुर के अंदर बाजार स्टेबल है, जबकि सलोनी में भाव 25 रुपए कम हुआ है। सरसों के अंदर मंदे के चांस नहीं है, मोमेंटम तेजी का बना हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट सपोर्ट कर रहा है। आज KLC पॉजिटिव चल रहा है। पाम तेल के और सरसों तेल के सोया तेल के भाव में सुधार है, इसीलिए आज हल्का सा सुधार सरसों तेल में भी देखने को मिला है। और आगे आगे सरसों के तेल में डिमांड निकलनी चाहिए, डिमांड बढ़नी चाहिए, क्योंकि आगे त्योहारी सीजन शुरू होने वाले हैं बहुत जल्द, थोड़ी से दिनों के बाद में। और उसके बाद सरसों के अंदर भी ठीक ठाक सुधार और होना चाहिए। हालांकि अभी हम 5650 रुपये जयपुर के आसपास घूम रहे हैं और 3-4-5 दिन से लगातार इसी जगह पर स्टेबल हैं। इसलिए लगता है कि थोड़ा बाजार तेज होगा। जैसा बताया गया था आपको कि 200-300 रुपये का बाजार तेज हो चुका है और 200-300 रुपये का बाजार और तेज होने की गुंजाइश है। यानी बाजार जयपुर का जो भाव है वो 6000 रुपये के आसपास पहुंचना चाहिए। टाइम लग सकता है, थोड़ा लंबा समय लग सकता है, लेकिन बाजार यहां तक तो आना चाहिए, ऐसी उम्मीद है, ऐसा विश्लेषण है, ऐसी संभावना है, ऐसी रिपोर्टें चारों तरफ से मिल रही हैं। आवक जो है वही 4-4.5 लाख 5 लाख बोरी के आसपास अटकी हुई है। आवक में भी कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन लगता यह है कि सरसों धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती रहेगी। और बाजार वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो खैर बाजार कभी नहीं चलता, एक ही दिशा में बाजार बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। आज 25 बढ़ गया, फिर कल 50 बढ़ गया, फिर परसों 75 बढ़ गया, ऐसे नहीं होता। बाजार कभी कभार बीच के अंदर 25-50 की टूटता भी है, गिरता भी है, और ये जरूरी होता है। स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, बाजार को स्मूथ चलाने के लिए ये जरूरी चीजें हैं कि बाजार थोड़ा बहुत घटना भी चाहिए, उसके बाद फिर प्लस होता है बाजार। तो कोई शंका नहीं रहती कि ये जो तेजी आई है ये नकली है या असली है, ये कृत्रिम है या क्या है, किस कारण से बढ़ी है। तो इंटरनेशनल मार्केट के सपोर्ट के कारण भी बाजार बढ़ने की गुंजाइश है। आगे त्योहारी सीजन भी आ रहा है, उसकी भी गुंजाइश है कि खरीद बढ़ सकती है। और अब धीरे धीरे सरसों भी कम होती जा रही है, कुछ ना कुछ तो कम हो ही रही है ना, जो डेली आवक हो रही है 4-5 लाख बोरी की। तो दूसरी चीज है कि क्वालिटी का जो सरसों है उसकी अवेलेबिलिटी अब घट रही है, और जो गीला स्टोर किया हुआ या गीला स्टॉक किया हुआ या मतलब स्मेल करने वाला सरसों जो है वो बाजार में आ रहा है, उससे जो तेल बन रहा है उसकी शिकायतें हो रही हैं। तो इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। इसलिए अच्छी क्वालिटी का सरसों मिलने की अब आगे आगे दिक्कतें बढ़ेगी, आपूर्ति कम रहेगी, तंग रहेगी, तो सरसों के भाव में थोड़ा बहुत सुधार, जैसा मैं बता रहा हूं कि 200-300 रुपए का सुधार अभी यहां से और गुंजाइश है, बनी हुई है। नरमा कपास का बाजार फिर एक बार 7000 के भाव के आसपास स्टेबल हो गया है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मूंगफली का तेल राजकोट का भाव 1825 पर स्टेबल है, गिरने के चांस बहुत कम है। कुछ ना कुछ बाजार थोड़ा बहुत प्लस हो सकता है। हालांकि आगे जो मूंगफली की जो बिजाई है वो बढ़ रही है, मूंगफली का एरिया बढ़ रहा है, उत्पादन भी अच्छा होने की संभावना है, और सब चारों तरफ से सपोर्ट अच्छा होने के कारण मूंगफली के तेल में मंदा तो नहीं लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी अब नहीं आएगी, क्योंकि पहले से ही भाव बहुत ऊंचा हो गया है। 1825 का 1850 हो सकता है, 1900 तक जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है एक बार, लेकिन नीचे भी जल्दी से नहीं आएगा। इसी तरह से बिनोला का जो तेल है वो भी जो कड़ी का गुजरात का स्टैंडर्ड भाव माना जाता है वो भी 915 रुपए प्रति 10 किलो के आसपास कारोबार कर रहा है। इसमें इस तेल में भी मंदे की गुंजाइश नहीं है। तो आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं सरसों के। सरसों में आज भरतपुर का भाव कुछ प्लस होकर के खुला था कल से। भरतपुर 5300 रुपये खुला है, कल आपको याद होगा 5270 रुपये पर खुला था।
जयपुर 5650 रुपए पर स्टेबल है। दिल्ली 5500 हो गया है, कल 5450 था। चरखी दादरी 5450, सिवानी मंडी 5425, मुरैना 5150, ग्वालियर 5200, गोयल कोटा 5500 रुपए, गंगापुर 5335, टोंक मंडी 5205, निवई मंडी 5225, खेरली मंडी 5320, नड़बई 5300, हिंडौन 5311, सिरसा 5215, अलवर 5400, सुमेरपुर 5370, बीकानेर 5150, नागौर 5000, बीपी आगरा 5800 रुपए, अबोर मंडी 5125, आदमपुर मंडी 5251 और एलनाबाद में आज सरसों का भाव रहा 5195। सलोनी में आज शमशाबाद का भाव है 6075 रुपए, कल 6100 हो गया था। दिग्नेर 6075 रुपए, अलवर 6000 रुपए और कोटा सलोनी का भाव है 5975 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।